वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। प्यारे साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा भर्ती 2024 के लिए मैथमेटिक्स का ये 9वां सेशन है प्यारे बच्चों, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मीन्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? लासा हो गया यानी लघुत्तम समापवर्त हो गया, और एचसीएफ मीन्स हो गया मासा यानी महत्तम समापवर्त। तो इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लिए गए हैं इसमें, जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए ध्यान से उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? इसमें है 18, 24, 72 का मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा हम लोग प्यारे बच्चों स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, हमको कम से कम समय में सवाल को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ध्यान से देखना, ये जो 18, 24, 72 है प्यारे बच्चों, इसमें इन विकल्पों से हम लोग को अगर इसमें से ये ध्यान रखना है कि इन सभी में से कोई एक संख्या ऐसी होगी जो इन सभी संख्याओं को क्या करती होगी? डिविजिबल करती होगी, यानी विभाजित करती होगी। तो इसमें चेक करते हैं, जैसे 6 से चेक करेंगे तो 6 3 18 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, और 6 का नाम 6 6 दूनी 12 हो गया, यानी 6 से सभी संख्याएं कट गई। इसका मतलब आंसर हमारा यही 6 सही है। अब इसको लगाएंगे कैसे प्यारे बच्चों? तो ध्यान से देखना, अगर इसको लगाने के लिए यहां से ध्यान से देखना, ऐसे 18 हो गया, 24 हो गया, 72 हो गया। तो यहां से ध्यान से देखने, इसका फैक्टर करेंगे अगर हम लोग, मान लीजिए इसका फैक्टर करते हैं तो 2 9 18 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यह हो गया। यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर हो जाएगा 2 छक 12, और 2 तिया 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, 2 से कटेगा तो 2 तिया 6 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 एकम 2 और 2 अठे 16 हो गया, 2 9 18 हो गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3 हो गया। तो यहां से प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये 18 हो गया, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। यहां से क्या हो जाएगा? 24, 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 72 में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यानी 2 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे 3 गुणे 3। तो यहां से ध्यान से देखना, मासा ज्ञात करना है हम लोग को। तो मासा क्या होगा प्यारे बच्चों? जो तीनों में है, जो तीनों में है वही क्या हो जाएगा? मासा। यानी ये 2 तीनों में था तो 2 हो गया, ये 3 तीनों में था तो इसलिए 3 हो गया, तो 3 दूनी क्या हो गया प्यारे बच्चों? 6 आ गया। ये इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग को क्या बताना है? इसका मासा बताना है, यानी 6 14 18 26 का मासा बताना है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, 10 नहीं हो सकता, विकल्प से पहले सॉल्व करेंगे। 2 से सभी कट जाएंगे, 2 से क्या होंगे? सभी कट जाएंगे। 3 से भी सभी नहीं कटेंगे, और 14 से भी सभी नहीं कटेंगे, अर्थात इन सभी का मासा क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 होगा। इन सब का मासा क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 होगा। मासा को हम डिविजिबल विधि से लगा सकते हैं, ध्यान से देखना, भाग्य विधि से लगा सकते हैं। इसी को हम लोग भाग्य विधि से कैसे लगाएंगे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, भाग विधि से कैसे लगाएंगे। यहां से हो जाएगा 24 हो गया, ये यहां 18 हो गया। ध्यान से देखना, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 18 एकम 18, बचेगा कितना? 6 बच गया। यहां से आ गया 72, फिर क्या होगा? 6 एकम 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर यहां से बच जाएगा हमारा, यहाँ कितना बचेगा? 1 और 2 हो गया, और 6 दूनी क्या हो गया प्यारे बच्चों? 12 हो गया। यहां से भी हमारा एचसीएफ क्या आ गया प्यारे बच्चों? एचसीएफ यानी मासा आ गया, कितना आ गया? 6 आ गया। आगे चलेंगे, इसमें भी क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? हम लोग का मासा 2 आ जाएगा। लगा सकते हैं ऐसे, इसको भी भाग विधि द्वारा ही लगा दीजिए। जैसे यहां से लिखेंगे 14, और यहाँ हो जाएगा 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 2। यहाँ से फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 14 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 सते 14 हो गया, 2 सते क्या हो गया? 14 हो गया। फिर यहाँ से 2 से ही अगर किसमें का भाग देंगे? 18, और 2 से ही 26, सभी कट जाएंगे, अर्थात ये क्या आएगा प्यारे बच्चों? 2 ही आएगा। तो आगे चल सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ से ध्यान से देखना, ये है 5, ये है 7, ये है 9, और ये है 10। तो यहाँ से ध्यान से देखना, ये क्या हो गया? 5 एकम 5 हो गया प्यारे बच्चों, 7 एकम 7 हो गया, इसको 9 एकम 9 हो गया,
और ये 5 दूनी क्या हो गया प्यारे बच्चों 10 हो गया। तो ध्यान से देखना यहाँ और यहाँ दो जगह 5 है तो ये एक बार हो गया, 7 कहीं नहीं है तो इसलिए 7 हो गया, 9 कहीं नहीं है तो इसलिए 9 हो गया, 2 कहीं नहीं है तो इसलिए 2 हो गया। तो अभी 9 सत्ते 63 और 5 क्या आया था 315 और गुणे क्या आ गया 2, तो आ गया 630। यही हमारा आंसर सही है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना 10 से भाग देंगे तो 63 आएगा, 9 से भाग देंगे 70 आएगा, 7 से भाग देंगे 90 आएगा, और 5 एकम 5, और फिर उसके बाद में 5 दूनी 10 और 5 छक 30, यानी 126 आ जाएगा। तो इस तरीके से यह सवाल भी हमारा हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी प्यारे बच्चों हम लोगों से लासा ही पूछ रहा है, तो लासा आप लोग ध्यान से देखना, ऐसे भी लगा सकते हैं 8 12 18। देखेंगे इसका फैक्टर, तो इसका फैक्टर क्या होगा प्यारे बच्चों 8 का नाम 8 ही कर सकते हैं। इसका फैक्टर क्या होगा 4 3 12 हो जाएगा। इसका फैक्टर क्या होगा प्यारे बच्चों 9 दूनी 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका फैक्टर हो जाएगा, यानी 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, अब इसमें 8 4 2 में सबसे बड़ा कौन है प्यारे बच्चों 8 है, तो हो गया 8। यहां से 3 और 9 में सबसे बड़ा कौन है 9, तो 9 8 क्या हो गया प्यारे बच्चों 72, और यही 72 हमारा आंसर सही है, यानी विकल्प नंबर सी में है, अर्थात हमारा विकल्प नंबर सी सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग ऐसा नहीं सॉल्व कर सकते तो आगे चलेंगे, एक और स्टेप आप लोग को बताएंगे। यहां से 8 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसको भी 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3, इसको भी करेंगे प्यारे बच्चों 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो यहां से ध्यान से देखना, इसका फैक्टर 8 का क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 12 का फैक्टर क्या होगा प्यारे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 3, आपका 18 का फैक्टर क्या होगा प्यारे बच्चों 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहां से ध्यान से देखना, लासा निकालना है हम लोग को, तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो तीनों में मिल रहा है उसको एक बार, जो तीनों में मिल रहा है उसको एक बार, और जो देखिए यहां से दोनों में मिल रहा है, ये 2 में मिल रहा है तो ये भी एक बार लिखा जाएगा। फिर यहां से ध्यान से देखना, ये भी दोनों में मिल रहा है तो ये भी क्या होगा एक बार लिखा जाएगा, और ये दोनों देखिए ये दोनों में अलग अलग है तो इसलिए दोनों को 2 बार लिखेंगे, ये आ गया। तो यहां से क्या हो गया ध्यान से देखना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, 9 8 72। इस तरीके से भी आपका आंसर क्या आया फिर बच्चों 72 ही आ गया। और इसमें सबसे आसान तरीका यह है कि आप लोग यहां से एक एक पॉइंट उठाइए और इसी में सब में भाग दीजिए। जैसे 36 नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा, ये कटेगा लेकिन 12 से कटेगा, लेकिन 18 से नहीं कटेगा, तो ये हो गया। यहां से फिर इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 8 9 72 हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, 18 चौका 72 हो जाएगा, यानी सभी से इन तीनों से ये संख्या क्या हो रही है कट जा रही है, अर्थात यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखना, संख्याओं 14 और 18 का मासा 14 है, इसका लासा क्या होगा। तो ध्यान से देखना, इसमें एक फॉर्मूला है आपको याद करना होगा, यानी पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, बराबर लासा गुणे मासा। अब इसमें हम लोग को प्यारे बच्चों लासा ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखना, पहली संख्या क्या है 14 है, दूसरी संख्या क्या है 18 है, मासा क्या है प्यारे बच्चों 14 है, और गुणे हमको क्या निकालना है लासा, क्या निकालना है लासा। तो यहां से ध्यान से देखना, तो इस 14 से 14 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 14 से 14 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या है प्यारे बच्चों, बचा क्या है 18, बचा क्या लासा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लासा बराबर हो गया 18।
सवाल कुछ मिसिंग है प्यारे बच्चों। यहां पर कर देते हैं 98। क्या कर देते हैं? 98। अब लगाएंगे तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को। यहां से हो जाएगा 14 और गुणे 98 और बराबर मासा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 14 हो गया और गुणे हो गया लासा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे 14 से 14 कट गया प्यारे बच्चों, तो लासा बराबर क्या बच गया? लासा बराबर बच गया 98। लासा बराबर क्या बच गया प्यारे बच्चों? 98। और 98 हमारा विकल्प नंबर डी में मौजूद है, अर्थात हमारा विकल्प नंबर डी सही है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखना। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 42, 98, 70 से भाग हो जाती हो। जो 42, 98, 70 से भाग हो जाती हो। तो यहां पर ऐसी संख्या इसमें जो 42 से भी कट जाए, 98 से भी कट जाए और 70 से भी कट जाए। तो यहां से ध्यान से देखना 70 से इसमें कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी? 70 से इसमें कौन कौन सी, जैसे ये भी कट जाएगी 70 से, यानी 0 0 कट जाएगा और 7 एकम 7 और 7 चौका 28 यानी 14 से कट जाएगा। 98 से भी कट जाएगा, 98 भी कट जाएगा। 42 से आपका नहीं कटेगा। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? एलसीएम निकालेंगे किसका? 42, 98 और 70 का। तो यहां से ध्यान से देखना, ऐसे ही लगा देते हैं 42, 98 और 70। तो 42 का फैक्टर करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? 42 का फैक्टर 7 गुणे 6, 7 6 42। यहां से क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका फैक्टर करेंगे 98 का, तो 98 का क्या हो जाएगा? 49 दूना 98 होगा। 2 गुणे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 गुणे 49 दूना, यानी यहां से हो गया हमारा 49 ही ले लेते हैं, 7 7 49 होता है, तो 49 दूना 98 हो गया। या इसको ऐसे लिख दीजिए 49 और दूना 98। यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 5 35। क्या हो जाएगा? 7 5 35 हो जाएगा। 7 5 35, 7 5 35 और दूना 70। 7 5 35 और दूना क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखना, आप लोग कुछ करना नहीं है। 7 5 35 यानी 35 दूना 70 लिख सकते हैं। तो यहां से ध्यान से देखना, ये 7, ये 49, ये एक ही वर्ग के हैं, यानी 7 से ये भी, 7 से ये भी, 7 से ये भी। तो इसमें देखेंगे 7 7 7 49 7, तो इसमें बड़ा कौन है? 49, तो इसलिए लिख लेते हैं 49 गुणे। इसको भी 6 को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? 3 दूनी 6 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3 दूनी 6 कर सकते हैं। तो 3 में कोई नहीं है, 3 का कोई नहीं है यहां पर, 3 का कोई परिवार नहीं है, 3 हो गया। 2 में ध्यान से देख लेंगे 2 2 और 2, तो इन तीनों में से 2 को क्या कितनी बार लिखा जाएगा? 1 बार लिखा जाएगा, 2 लिख दिया। फिर इसके बाद में क्या बच गया? अकेला केवल 5 बचा है प्यारे बच्चों, तो लिख देता हूं 5। तो अब यहां से ध्यान से देखना, कर देते हैं, तो ये 3 से इसमें गुणा कर लेते हैं और ये 5 दूनी 10 हो ही जाएगा। तो 3 9 27 और 3 चौक 12 2 14 और 5 दूनी 10, एक 0 बढ़ जाएगा, यानी 1470 एलसीएम हो जाएगा। तो 1470 प्यारे बच्चों हमारा विकल्प नंबर ए में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा सही है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये क्या हो गया? 7 6 42 हो गया प्यारे बच्चों, ये 49 दूना 98 हो गया, ये क्या हो गया? 7 5 35 दूना 70 हो गया। तो यहां से ध्यान से देना, इसका भी फैक्टर कर लिया हमने, इसका भी एक फैक्टर 7 5 35 होता तो यही कर लिया था। तो 7 और 7 और ये 7 क्या हुए? एक ही परिवार के हुए। तो ये एलसीएम में जो क्या करते हैं बेटा, जो इन परिवार में जो सबसे बड़ा पद होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद में क्या कर लिया? फिर यहां से अब 3 को खोजा तो 3 कहीं नहीं है, तो इसलिए हमने 3 रख दिया। 2 को देखा तो 2 यहां भी, 2 यहां भी और 2 यहां भी, तीनों में 2, तो उसको एक बार लिख दिया 2। 3 को देखा नहीं है। 5 क्या बचा मेरे बच्चों? यहां पर एक 5 था, उसको भी लिख दिया, सबका गुणा कर दिया, 1470 हमारा आंसर आ गया। तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर ए सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा। 2 सह अभाज्य संख्या जैसे 2 3, इसका मासा क्या होगा प्यारे बच्चों?
मासा क्या होगा, 1 होगा। किसी भी सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, 1 होगा। चाहे उसको ले लिया जाए 31 ले लिया जाए और क्या ले लिया जाए, 37 ले लिया जाए। ये 31 और 37 क्या ले लिया जाए, 31 और 37 ले लिया जाए, इसका भी मासा क्या आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। यानी किसी भी सह अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा, किसी भी दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, 1 होगा। इसको याद रखिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, भिन्नों का अगर हम लोगों से पूछा मासा और लासा पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 2/7 और क्या पूछा जा रहा है 4/17 का मासा बताना है। क्या बताना है प्यारे बच्चों, मासा बताना है। तो यहां से ध्यान से देखना क्या करना होता है, यहाँ पर बहुत ही आसान होता है। अगर आपसे मासा पूछ रहा है तो इसके अंश का मासा निकाल दीजिए। क्या पूछ रहा है, अगर मासा पूछ रहा है तो अंश का मासा और हर का लासा निकालना है। और अगर यहीं पर क्या पूछ लेता प्यारे बच्चों, लासा पूछता तो क्या करते, लासा पूछता तो इसके अंश का लासा निकाल देते और हर का मासा निकाल देते, हमारा आंसर आ जाता। तो यहां से हमसे पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मासा, तो 2 और 4 का मासा क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर ये सहभाज्य अभाज्य संख्या है, 7 और 17 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका जो लासा होगा प्यारे बच्चों, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। यानी 17 सत्ते क्या हो गया, 119। यानी 2/119 जहां होगा वही हमारा आंसर हो जाता है। यानी विकल्प नंबर डी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर डी हमारा सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा देखेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है तो इसको कैसे लगाएंगे, यहां से ध्यान से देखना। 4/7 और 16 बटे क्या है प्यारे बच्चों, 21 है। और क्या है, और है 8/7 है प्यारे बच्चों। और यहां से 12/35 है। तो क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, लासा पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, लासा पूछ रहे हैं। यानी लासा अभी अभी हमने बताया, अगर आपसे लासा पूछा जाता है तो इसके अंश का क्या निकाल देना है प्यारे बच्चों, लासा निकाल देना है। और हर का क्या निकाल देना है, मासा निकाल देना है। तो मासा यहाँ पर ध्यान से देखना है, सभी क्या है 7 के ही गुणज है। तो इसलिए इसका मासा क्या होगा, जो सबसे कम होगा वही क्या हो जाएगा, मासा हो गया 7। लासा निकालना है तो अब यहां से ध्यान से देखना, इन सभी से इसमें से कौन सी संख्या कट जाएगी। तो इसमें कट जाएगी कौन सी संख्या, 4 से कट गया, 16 3 48, 8 6 48, 12 4 48, यही सब से कट जा रहा है। इसलिए क्या हो गया प्यारे बच्चों, हमारा विकल्प नंबर बी सही हो गया। और हम लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो यहां से हमको क्या करना है, अगर हमसे लासा पूछा जा रहा है तो जिन संख्याओं का लासा पूछा जा रहा है विकल्प में उसका लासा दिया रहेगा, तो उन संख्याओं से क्या कर लेंगे, भाग कर देंगे उसमें। अगर उस संख्या से वह पूरी संख्या क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी, तो यानी उसका मतलब कि वही संख्या क्या है, उसकी लासा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे देखिए प्यारे बच्चों, जब हम लोग को घातांक में लासा पूछ लिया जाता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बहुत सरल सवाल है। किसी भी आपको सेकंड नहीं लगेंगे इस ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो यहां से ध्यान से देखना, इसमें क्या दिया गया प्यारे बच्चों, 12/12 के पावर 2 दिया गया है। इसमें क्या 12 के पावर 4 दिया है, 12 के पावर 10 दिया है, 12 के पावर 6 दिया है। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, लासा। क्या पूछ रहा है, लासा, लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो जब लघुत्तम समापवर्तक पूछेगा तो जिसके पावर सबसे ज्यादा होगा, जिसके पावर क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा होगा, वही क्या हो जाएगा, उसका लासा हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे 12 के पावर 10 यही सबसे ज्यादा है, अर्थात यही इसका आंसर है, यही इसका लासा है। अगर आपसे मासा पूछा जाता है तो जिसकी घात सबसे कम होगी प्यारे बच्चों, वही उसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो एग्जामिनर द्वारा मजाक से कम नहीं है। आगे ध्यान से देखेंगे, यहां से पूछ रहा है आपसे 8 के पावर -12, 8 के पावर -4, 8 के पावर -15, 8 के पावर -2 का लासा क्या होगा, का लासा क्या होगा। अगर आपसे लासा पूछ रहा है तो लासा पूछने के लिए जिसकी घात क्या होगी प्यारे बच्चों, सबसे कम होगी, वही क्या होगी, उसका लासा हो जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, सबसे कम घात क्या है, 8 के पावर, ये क्या है 8 के पावर -2 सबसे अधिक हो गया, 8 के पावर -4 उससे क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। फिर 8 के पावर -12 इससे भी कम है। 8 के पावर -15 क्या होगा प्यारे बच्चों, 8 के पावर -15 सबसे कम है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, लासा पूछ रहा है।
तो जिसकी घात क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, वही क्या हो जाएगा, उसका लासा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा घात किसका है, घातांक किसका है, 8 के पावर -2 का है। यानी यहां से हो गया हमारा 8 के पावर -2, यही क्या हो गया प्यारे बच्चों, सही विकल्प हो गया। यानी यहां से ध्यान से देखना, ये नंबर लाइन है प्यारे बच्चों, ये यहां से क्या हो गया, ये 0 हो गया। इसके इधर जाएंगे प्यारे बच्चों पॉजिटिव यानी प्लस में जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे ये संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, -1 होती है, फिर -2 होता है, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6। ऐसे क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका बढ़ता चला जाएगा। ये क्या होगा, जितने इधर जाएंगे प्यारे बच्चों घटेगा, जितने इधर जाएंगे क्या होगा, घटेगा, जितने इधर जाएंगे क्या होगा प्यारे बच्चों, बढ़ेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा किसका है, 8 के पावर -2 है, अर्थात 8 के पावर -2 अर्थात बी विकल्प हमारा सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, इसमें क्या पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। तो जिसकी घात क्या होगी, जिसका घातांक सबसे कम होगा वही उसका मासा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, सबसे कम घात, सबसे ज्यादा घात किसकी है, 6 के पावर -1 का है। इससे बड़ा क्या है, 6 के पावर -2 3 है। इसके पावर 6 के पावर -10 है। इसके बाद 6 के पावर क्या है, 6 के पावर माइनस का 12 है। यानी सबसे कम जिसका है क्या होगा, 6 के पावर -12, और 6 के पावर -12 हमारा विकल्प नंबर ए में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा सही है। यानी जिसके पावर क्या होगा, सबसे कम। यहाँ पर देखेंगे, वैसे देखने में तो 12 सबसे बड़ा है, लेकिन 12 पर देखेंगे यहाँ पर एक माइनस भी लगा है, इसलिए सबसे छोटा हो गया। तो सबसे छोटा हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर विकल्प हमारा सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें और वह 60 रबड़ बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है इसमें, क्या करना, 75 और 60 का लासा, 75 और 60 का लासा नहीं, मासा निकाल देना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, मासा निकाल देना है। क्या होंगे, उनके कक्षा में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी। और ऐसे भी अगर आप विकल्प से लगाना चाहते हैं तो हम यहां से देखेंगे, चेक करेंगे कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिससे अधिकतम, बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जिससे ये सभी दोनों कट जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, 5 से भी कट रहे हैं, लेकिन और भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि 5 से भी बड़ी संख्या कोई भी हो सकती है। क्योंकि 15 से चेक कर लेते हैं, 15 से ये भी कट जाएगा, 15 से वो भी कट जाएगा, लेकिन 25 से और 60 से नहीं कटेंगे, अर्थात विकल्प नंबर बी ही हमारा सही है। लेकिन लगा के देख लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां से क्या करते हैं, इन दोनों का 75 और 60 का मासा क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ऐसे लगा देते हैं, 60 हो गया, यहां से क्या हो गया, 75 हो गया, लगा देते हैं 60 का 60 क्या होगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 1 आ गया, और यहां से क्या हो गया 60, और यह हो गया 15 चौका 60, तो बटे क्या हो गया, ऐसे कट गया, यानी 60 आ गया, 15 आ गया हमारा, क्या आ गया प्यारे बच्चों, 15 आ गया, अर्थात विकल्प नंबर बी हमारा सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 3 ट्रैफिक बत्तियां हैं, क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वे प्रातः 6-10 बजे चमकती हैं, इसके पश्चात वे एक साथ कब चमकेंगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लगभग हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात पर चमकती हैं, तो वह प्रातः एक साथ 6:10 पर चमकती हैं, तो इसके पश्चात एक साथ कब चमकेंगी। तो इसमें ध्यान से देखना, हमको कुछ नहीं करना है, खाली इन्हीं का क्या निकाल लेना है, लासा निकाल लेना है, बस हो जाएगा हमारा सवाल। यहां से ध्यान से देखेंगे, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ये यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 दूनी 10 हो गया, ये यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 तिया 15 हो गया, ये यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 चौका 20 हो जाएगा। अब लासा निकालना है, तो ध्यान से देखना, ये 5, ये 5 और ये 5 क्या होगा, एक बार हो गया। अब इसके बाद में इस 2 के सदस्य में देख, ध्यान से देखना, 2 के सदस्य में 2 और 4, तो इसमें लासा निकाल रहे हैं तो सबसे बड़ा वाला जाएगा, इसलिए 4 हो गया। और फिर क्या बचा, यहां से हमारा अकेला 3 बचा, तो ये 3 हो गया, तो 5 चौका 20 और 20 तिया क्या हो गया प्यारे बच्चों, 60, यानी एलसीएम क्या आ गया, 60 मिनट आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, 60 मिनट आ गया। तो 60 मिनट बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 घंटा। 60 मिनट बराबर क्या हो गया, 1 घंटा हो गया प्यारे बच्चों, यानी 1 घंटा के बाद एक साथ चमकेंगी फिर से। तो 1 घंटा यानी 6:10 पर क्या हुई थी, चमकी थी,
तो 1 घंटा बाद फिर से चमकेंगी, यानी 7 बज कर के कितने मिनट पर प्यारे बच्चों, 7 बज कर के 10 बजे, 7:10 बजे फिर से एक साथ चमकेंगी, यानी 7:10 बजे, यानी विकल्प नंबर 3 हमारा सही है प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखेंगे 3 घंटियां एक साथ 7:30 बजे बजी। 3 घंटियां एक साथ 7:30 बजे यानी 7:30 बजे बजी। यदि वे क्रमशः 4, 5, 6 मिनट के बाद बार बार बजती हूं तो कितने बजे वे फिर एक साथ बजेंगी। तो ध्यान से देखना, इसका भी क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा, 4, 5 और 6। इसको क्या लिख सकता हूं, 4 × 4, 5 × 5 और ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गए। तो इसका परिवार और ये इसका परिवार यही हुआ, यहाँ से 4 आ गया निकल करके, फिर यहाँ से 5 और 3 कहीं नहीं है, तो 5 चौका 20 और 20 यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 60 आ गया। यानी क्या हो गया, 60 मिनट। क्या हो गया, ये 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट हो गया यहाँ से भी, तो 60 मिनट बराबर ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। तो जब 1 घंटा हो गया तो 7:30 बजे वो क्या हुई थी, 7:30 पर बजी थी एक साथ, और 1 घंटा बाद फिर एक साथ बजेंगी। तो कितने बजे बजेंगी, 8:30 बजे फिर से एक साथ बजेंगी। यानी यहां से आ गया हमारा विकल्प नंबर ए ही सही है प्यारे बच्चों। विकल्प नंबर ए हमारा सही है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये छोटी सी क्लास हमारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आप लोग मत जाइएगा, और वीडियोज को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।